सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाएं हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हे दोस्तों, कुंडली कैसे देखिएगा थर्ड पार्ट मैंने लेके आ गया। तो इस पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ एक और नया फार्मूला। तो गाइस इससे पहले दो फार्मूला बता दिए हैं, देख लीजिए गाइस। ये 12 राशियाँ होती है, इसका सीक्वेंस नंबर होता है, लिख दिया है। इस नंबर को याद कर लेना है। राशि के साथ एक ग्रह कनेक्टेड होता है, राशि स्वामी बोलते हैं जिसको, आपको वो भी देख लेना है। तो गाइस डिग्री पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। डिग्री जो लिखी है उसके सामने रिजल्ट लिखे हैं कि किस डिग्री किस ग्रह के कैसे रिजल्ट मिलने वाले हैं। डिग्री आपको देखनी है गाइस, आपके फ़ोन में ऐप डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पर जाकर आप नीचे देखोगे, आपको डिग्री दिख जाएगी। या आपने पहले से कुंडली बनवा रखी है तो आप उसमें भी डिग्री देख सकते हो। डिग्री हर जगह मेंशन होती है गाइस, तो डिग्री देख लेनी है आपको कितनी है। जो थर्ड फार्मूला बताने वाला हूँ गाइस वो क्या है, देव ग्रह दानव ग्रह, दो पार्ट होते हैं गाइस। देव ग्रह की लिस्ट में कौन कौन से ग्रह आते हैं बता देता हूँ। मंगल ग्रह, चंद्र ग्रह, बृहस्पति ग्रह, सूर्य ग्रह। और दानव ग्रह की लिस्ट में कौन कौन से ग्रह आते हैं बता देता हूँ। शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, राहु और केतु जो होते हैं वो दानव ग्रह की लिस्ट में आते हैं। अब आप बोलोगे गाइज मैंने बुध ग्रह बोला नहीं है। बुध ग्रह जबकि बहुत कनेक्टेड ग्रह होता है, फिर भी मैंने उसको नहीं बताया। तो गाइज मैं इसको थोड़ा अलग रखूँगा। बुध ग्रह जो होता है वो सभी ग्रहों का फ्रेंड होता है, सिर्फ वो दो ग्रह का फ्रेंड नहीं होता है। एक का नाम है मंगल, एक का नाम है चंद्र। क्योंकि गाइज एक ज्योतिष की थ्योरी है, आप पढ़ोगे तो उसके हिसाब से आपको समझ में जाएगा कि कैसे दो ग्रहों का दुश्मन है, बाकी सभी ग्रहों का फ्रेंड है। तो गाइज ये एक बेसिक फार्मूला आपको अप्लाई करना है। अब आप अगर इतना समझ गए गाइस, इतना आपने सीख लिया, तो आप 80% कुंडली रेट कर सकते हो ये तीन फार्मूला का यूज़ करके। देख लीजिए आपके हाउसेस में कौन सा नंबर लिखा है, सीरीज़ वाइज नंबर चलते हैं। देख लीजिए जैसे कि एक यहाँ है तो दो दूसरे हाउस में होगा, तीन तीसरे हाउस में होगा। ज़रूरी नहीं कि पहले हाउस में हमेशा एक ही हो, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। जो भी नंबर होगा उसका आने वाला नंबर दूसरे घर में होगा, फिर तीसरे घर में होगा। ऐसे सीरीज़ वाइज चलते रहता है। तो इन नंबर्स का मतलब होता है गाइस, मैं पहले ही सीक्वेंस बता चुका हूँ। इन नंबर्स का मतलब होता है जैसे दो नंबर या एक नंबर आपके हाउस में लिखा है, फर्स्ट हाउस में एक नंबर लिखा, तो गाइस इसका मतलब होता है कि पहले नंबर की राशि मतलब मेष राशि फर्स्ट हाउस में है। फर्स्ट हाउस को गाइस लगन बोलते हैं। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस होता है, ये बताता है इंसान का नेचर, इंसान की पर्सनैलिटी। तो गाइज़ अगर फर्स्ट हाउस में एक नंबर लिखा है, इसका मतलब होता है यहाँ पर बैठी है मेष राशि है। तो मेष की जो राशि स्वामी है, मतलब मेष से जो कनेक्टेड ग्रह होता है वो कौन से होते हैं, मंगल देव होते हैं, मंगल होता है। तो मंगल से आप ये पता कर सकते हो, मंगल का स्वभाव होता है थोड़ा सा अग्रेसिव। अगर मंगल पहले ग्रह में है तो ऐसे जो लोग होते हैं वो थोड़े से अग्रेसिव होते हैं। और इसका मैं डीप आपको एनालाइजेशन अगले पार्ट्स में बता दूंगा, जिसमें मैं ग्रहों के नेचर के बारे में बताऊंगा गाइस। ये भी बता दूंगा कि आपको देख के कैसे पता करना है कि कौन सा ग्रह हमारे लिए योग कारक है और कौन सा नहीं। थैंक यू सो मच गाइस, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।